तो शेयर बाजार में जो भी आता है ना, उसका एक सपना जरूर होता है, मार्केट को बीट करना, है ना। लेकिन मजे की बात यह है, या कहूं दुख की, कि ज्यादातर लोग ये कर ही नहीं पाते। और ये सपना देखना जितना आसान है ना, उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल। ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो मतलब बेंचमार्क इंडेक्स के सामने कहीं टिक ही नहीं पाते। और देखिए, ये कोई कही सुनी बात नहीं है। आंकड़े खुद यही कहानी बताते हैं। लोग सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है ना, उसे पार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा इंडेक्स हो जो सिर्फ और सिर्फ विनर्स को ही चुनता हो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बस उन घोड़ों पर दांव लगाए जो रेस पहले से ही जीत रहे हैं। यहीं से एक बहुत ही कमाल का आइडिया जन्म लेता है। तो चलिए समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। और इसे समझने का जो सीक्रेट है ना, वो छिपा है बस एक शब्द में, अल्फा। जी हां, अल्फा। ये वो मैजिकल नंबर है जिसके पीछे हर स्मार्ट इन्वेस्टर भागता है। अब सवाल है कि ये अल्फा क्या भला है। देखिए, बहुत सिंपल है। सीधी भाषा में अल्फा बस ये नापता है कि किसी स्टॉक ने मार्केट के एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा कमा कर दिया। बस ये समझिए कि ये आउट परफॉर्मेंस का एक स्कोर कार्ड है। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि निफ्टी ने 1 साल में 10% का रिटर्न दिया। अच्छा है, लेकिन जो स्टॉक चुना गया था उसने उसी 1 साल में पूरे 20% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया। तो मार्केट के 10% के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा 10% मिला ना, बस यही है उस स्टॉक का अल्फा। सिंपल, यही वो एक्स्ट्रा रिटर्न है, वो मैजिक है जो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट को एक सुपर इन्वेस्टमेंट बना देता है। और अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर हम एक ऐसी लिस्ट बनाएं, एक ऐसा पोर्टफोलियो ही बना डालें जिसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा अल्फा वाले स्टॉक्स हों। मतलब सिर्फ मार्केट के टॉपर्स, सबसे तगड़े खिलाड़ी। और जानते हैं, इसी कमाल के आइडिया, इसी सवाल के जवाब में बना है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा इंडेक्स जिसका सिर्फ एक मकसद है, मार्केट के सबसे बड़े चैंपियंस को ढूंढना और उनकी एक ड्रीम टीम बनाना। यहां तक कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, उसकी फैक्ट शीट भी साफ साफ यही कहती है। इस इंडेक्स का काम है उन 50 शेयरों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना जिनका अल्फा सबसे हाई है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कहानी नहीं, फोकस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर। तो सवाल ये उठता है कि इन 50 विनर्स को आखिर चुना कैसे जाता है। वेल, ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर डिसिप्लिन प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले तो देश की टॉप 300 बड़ी और लिक्विड कंपनियों का एक पूल बनाया जाता है। फिर यह चेक होता है कि कंपनी कम से कम 1 साल से मार्केट में लिस्टेड हो। इसके बाद हर एक स्टॉक का पिछले 1 साल का अल्फा कैलकुलेट किया जाता है। और फिर आखिर में जिन 50 स्टॉक्स का अल्फा सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है ना, बस उन्हीं को इस एलीट क्लब में एंट्री मिलती है। और अब आता है इस स्ट्रैटेजी का सबसे मजेदार नियम। ये इंडेक्स सिर्फ विनर्स को चुनता ही नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़े विनर पर सबसे बड़ा दांव लगाता है। मतलब जिस स्टॉक का अल्फा सबसे ज्यादा होगा, इंडेक्स में उसका वेटेज, उसका वजन भी सबसे ज्यादा होगा। एक तरह से जो टॉप परफॉर्मर है वही पूरी टीम का कैप्टन बनता है। तो चलिए अब जरा इस विनिंग टीम के अंदर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन से सेक्टर्स और कौन सी कंपनियां हैं जो इस वक्त मार्केट पर छाई हुई हैं। अगर हम सेक्टर्स पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आधी से भी ज्यादा, मतलब करीब 52% हिस्सा फाइनेंशियल सर्विसेज का है। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि फिलहाल पैसा बनाने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी इसी सेक्टर से हैं। इसके बाद फिर कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स आते हैं। और अगर हम कंपनियों की बात करें तो यहां हमें हिताची एनर्जी, एल&टी फाइनेंस, आरबीएल बैंक, मुथूट फाइनेंस और बीएससी जैसे नाम दिखते हैं। सोचिए, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने सिर्फ मार्केट को बीट नहीं किया, बल्कि अपने जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर इस खास इंडेक्स में टॉप पर अपनी जगह पक्की की है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल हो सकती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर ताकतवर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो इसकी फिलॉसफी को समझने के साथ साथ इसके साथ जुड़े हुए रिस्क को जानना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है इसका इमोशनलेस होना। मतलब ये पूरी तरह से डेटा पर, आंकड़ों पर चलती है। यहाँ इंसानी भावनाओं जैसे कि डर, लालच या फिर मार्केट में चल रही अफवाहों के लिए कोई जगह ही नहीं है। और इसका मतलब बड़ा सीधा है। मार्केट में कोई बुरी खबर आई तो ये घबराकर बेच नहीं देगा, कोई अच्छी खबर आई तो जोश में आकर खरीद नहीं लेगा। इसका सिस्टम बस एक सवाल पूछता है, क्या ये स्टॉक मार्केट को बीट कर रहा है?
अगर जवाब हाँ है तो वो टीम में है, अगर जवाब ना है तो वो टीम से बाहर। बिल्कुल एक मशीन की तरह, एकदम सटीक। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो स्ट्रैटेजी बहुत तेजी से ऊपर जाने का पोटेंशियल रखती है, वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। हाई रिटर्न और हाई रिस्क, ये दोनों हमेशा साथ चलते हैं। अल्फा 50 में जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो काफ़ी हाई एनर्जी वाले होते हैं। मतलब उनमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। अक्सर इस इंडेक्स में मिड कैप कंपनियां ज़्यादा होती हैं, जो कि बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा अस्थिर मानी जाती हैं। और यही वजह है कि ये स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी है जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और जो छोटे मोटे मार्केट के झटकों से घबराते नहीं हैं। तो अब जब इस पूरी अल्फा स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस फॉर्मूले को, इस तरीके को इस्तेमाल करके भारत के अगले मल्टीबैगर स्टॉक्स को समय से पहले पहचाना जा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हर इन्वेस्टर ढूंढ रहा है।